तो कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था कि क्या क्या स्टडी किया जाएगा। पहला जो टॉपिक है और जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं, वो है कि इसका जो पैकेट का फ्लो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन करने से सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने लिया गया है और इसको हमें आपके सामने ही कॉन्फ़िगर करना है। डी नेट भी और एस नेट भी, जबकि डी नेट और एस नेट की क्लासेस बाद में होंगी, बट इस फ्लो को अंडरस्टैंड कराने के लिए एक मजबूरी है कि ये हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जब बैच शुरू हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से ये सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को कैसे बनेगा, कुछ लोगों को बनाना आता होगा, जिनको नहीं आता है उनको हेल्प कर दी जाएगी। यहाँ से डायग्राम को हमने स्टार्ट कर लिया है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपके साथ में कॉन्फ़िगर करेंगे। सिस्को के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हर एक को आती है। फोर्टीगेट का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो एडमिन है। यूज़र नेम जो है, इसको यहाँ से एंटर कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। पासवर्ड के लिए फोर्स करेगा, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो हमने एडमिन और एडमिन नया पासवर्ड रख दिया। यहाँ से जो इसकी कनेक्टिविटी की गई है, इस पोर्ट नंबर 1 से यहाँ पर एक DHCP सर्वर हमने लगा रखा है सिस्को का, और उसको यहाँ से DHCP के थ्रू एक पोर्ट नंबर 1 के ऊपर IP एड्रेस मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम ग्राफिकल मोड इसका ले सकते हैं। यहाँ पे कमांड होगा शो, इसका आई थिंक फॉन्ट साइज कम होगा। अब क्लियर है? शो सिस्टम इंटरफेस। इसको पोर्ट नंबर 1 के ऊपर जो DHCP से एड्रेस मिला है वो 119 है। ब्राउज़र में जाने के बाद 192.168.119, और ये HTTP है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। यहाँ पर एडमिन और एडमिन और उसके बाद एंटर। ये इसका जो ग्राफिकल मोड है वो आ गया। अकॉर्डिंग टू दी आवर डायग्राम, पोर्ट नंबर जो 2 है उसके ऊपर हमने एक IP डालना है 10.11254। तो यहाँ पर नेटवर्क पे चले जाएंगे और नेटवर्क पे जाने के बाद देयर इज वन सब टैब, इंटरफेस इज देयर। इंटरफेस पे जाने के बाद पोर्ट नंबर 2, देन गो टू दी एडिट। यहाँ पर इसका नाम जो भी रखना चाहते हैं, लेट से हमने बोल दिया कि हमारा लैन पोर्ट है। इसके ऊपर जो मैनुअल IP डालना है वो ये है 10.1.1.254/24। पिंग के ऊपर क्लिक कर दिए ताकि पिंग का रेस्पॉन्स हमें मिल सके, और यहाँ से हमने उसको ओके कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 10.1.1.254 हमने पोर्ट नंबर 2 पे 40 गेट के इम्प्लीमेंट कर दिया, ये वाला IP एड्रेस। पोर्ट नंबर 3 जो कनेक्टेड है वो इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, यानी वैन की तरफ जा रहा है 122.160.50.25। पोर्ट नंबर 3 एडिट वैन पोर्ट 122.160.50.25/24। ओके।
इस FortiGate से जो आईपी एड्रेस डाले गए हैं क्या वो पिंगेबल हैं? एग्जीक्यूट से पहले जो राउटिंग टेबल में रूट डाले हैं उसके लिए कमांड होगा यहाँ पर गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो हमने एक आईपी एड्रेस तो ये डाला था 10.1.1.0 की नेटवर्क आईडी है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर 2 पर है। एंड पोर्ट नंबर 3 पर है 122.160.50 और ये आईपी एड्रेस जो कि पोर्ट नंबर 1 पर आया है .119, उसकी नेटवर्क आईडी आपके पास ये है। और जब कभी भी डीएससीपी के थ्रू हमें डिफॉल्ट राउट मिलता है तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एडी कितना आ रहा है यहाँ पर 5। अगर ये सिस्को का राउटर होता इंस्टीड ऑफ दिस FortiGate, अगर ये सिस्को का राउटर होता तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होती, कोई बताएगा डिफॉल्ट राउट में? क्योंकि ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पे डीएससीपी सर्वर है, इसने ऑटो जनरेट किया हुआ डिफॉल्ट राउट FortiGate के लिए है। अगर ये सिस्को की डिवाइस होती तो इस पे एडी कितनी होती है यहाँ पे, किसी ने देखा है कभी? ये भाई अम्मार और सैयद ताहिर, जी सर। कभी और वो किया है क्या, एडी कितनी होती है? जीरो होती है स्टैटिक की, डिफॉल्ट राउट की। नहीं नहीं, वो तो मैट्रिक जीरो होती है, मैट्रिक जीरो होती है, एडी की बात की जा रही है, एडी की। विजय आप बता सकते हैं एडी कितनी होती है? एक्चुअली सर सिग्नल ब्रेक थे, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं सका। एक हम्म बार रिवाइज। क्वेश्चन ये है कि इफ वी आर गेटिंग द डिफॉल्ट राउट, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर लगा हुआ है, जी जी on this DSCP server is generating the default route for 40 तो 48 के लिए जो डिफॉल्ट राउट जनरेट किया है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि वी आर गेटिंग द डिफॉल्ट राउट फ्रॉम द डीएससीपी सर्वर। डीएससीपी सर्वर का जो आईपी है वो ये है 250, और यहाँ पर जो एडी आ रहा है दैट इज एडी इज 5 इन केस ऑफ द 48। माय क्वेश्चन इज कि अगर ये सिस्को का राउटर होता इंस्टीड ऑफ 48, यहाँ पे सिस्को का रूटर होता तो यहाँ जी पर जी। एडी कितनी होती? 255 टू 55 254। 254। सिस्को के राउटर में 254 आता है। हम जो डालते हैं डिस्टा मैनुअली, अगर डिफॉल्ट राउट डालते हैं तो उसकी एडी 1 होती है। अगर हम डालते हैं आईपी राउट 0000000 जी जी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसको पिंग करके देखते हैं क्या ये आईपी एड्रेस अपने पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो एग्जीक्यूट पिंग के थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं 10.1.1.254। तो वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, इंटरफेस ठीक काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो वैन का इंटरफेस है 122.160.50.25 ये भी ठीक काम कर रहा है। नाउ सिस्को का जो रूटर है लैन के अंदर R1 के अंदर उस पर आईपी एड्रेस डालना है, और दूसरा जो रिमोट राउटर है इसके ऊपर भी हमने आईपी एड्रेस डालना है। तो लैन के ऊपर जो आईपी है, होस्ट नेम R1, लेट्स से लैन, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, मास्किंग इज 24 बिट एंड नो शिट। इसको कहीं पर भी जाना है, बाहर जाना है, तो इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट दिया जा सकता है। एंड डिफ़ॉल्ट राउट जो अप्लाई किया जाएगा उसका नेक्स्ट ऑफ जो होगा वो FortiGate का आईपी एड्रेस होगा 0.0.0 0000 एंड नेक्स्ट ऑफ विल बी 11254।
11254। रिमोट राउटर के ऊपर हम आईपी एड्रेस डीएचसीपी से भी ले सकते हैं और मैनुअली भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमने रिमोट होस्ट नेम आ रही है मोती रिमोट, और उसका इंटरफेस है 0/0 एंड आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 122.160.50.26 and masking is 24 no shit। और यहाँ से हमने जाना है सिर्फ इसी की तरफ आईपी राउट, और हमने आईपी राउट ड्रॉप कर दिया कहीं पर भी जाने के लिए इसके ऊपर, अपने FortiGate के ऊपर, क्योंकि हमें वो चीज़ टेस्ट करना है जो अभी फ्लो है 122.160.50.25। शो आईपी राउट FortiGate क्या पिंग हो रहा है आपकी R1 की लाइन से 10.11254। तो यहाँ से इस वाले आईपी एड्रेस से हमें इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है। एंड सिमिलरली चेक कर लीजिए क्या रिमोट राउटर से ये आईपी एड्रेस 25 एक्सेसिबल है या नहीं है। यहाँ से पिंग 122.160.50.25। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से इस वाले तक हो गई है और यहाँ से यहाँ तक हो गई है। अब हमने पैकेट के फ्लो को अगर देखना है तो पैकेट के फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो तरह के नेट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है। रिक्वेस्ट हम यहाँ से भेजेंगे एंड दिस रिक्वेस्ट विल हिट ऑन दिस आईपी एड्रेस, यहाँ पर हिट होगी। और जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर हिट होगी तो इसको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर, यानी हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था वो ये था, बट इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इस वाले आईपी के अंदर। तो उसके लिए हमने नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इसका जो टाइम आउट है बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट होता है। 5 मिनट अगर हमने कुछ नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, इसलिए उसके टाइम को बढ़ा दीजिए। टाइम को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके ग्राफिकल मोड में जाने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा सिस्टम के अंदर। सिस्टम सिस्टम में देर इज़ वन ऑप्शन सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद इसका लॉगिन जो टाइम आउट है ये 5 मिनट है, इसको बढ़ा दीजिए। अब ये आपको बार बार बाहर नहीं निकलेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने FortiGate के ऊपर और FortiNet के ऊपर क्या करना है, डी नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो डी नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए पॉलिसी में हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये एक वर्चुअल आईपी का टैब है। यहाँ पर वर्चुअल आईपी में हमने एक वर्चुअल आईपी बनाना पड़ेगा। लेट्स सी इसका नाम हमने रख दिया डी नेट आईपी। डी नेट आईपी डी नेट आईपी के लिए हम कौन से पोर्ट पर हिट कर रहे हैं, FortiGate के पोर्ट 1/3 के ऊपर। और जो आईपी एड्रेस है जिस आईपी पर हम हिट कर रहे हैं दैट इज 122.160.50.25। हम इस आईपी के ऊपर हिट कर रहे हैं एंड हम ये चाहते हैं जब कोई इस पे हिट करे तो वो ट्रांसलेशन हो जाए 10.111 के ऊपर, और इसको हमने कर दिया ओके। इस डी नेट के ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में फायरवॉल पॉलिसी में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद एक पॉलिसी क्रिएट की जाएगी कि फ्लो की डायरेक्शन क्या है। तो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो वैन से टूवर्ड्स दी लाइन की तरफ है। इनकमिंग इंटरफेस जिसके ऊपर ट्रैफिक हिट करेगा, इनकमिंग इंटरफेस जिसके ऊपर ट्रैफिक हिट करेगा दैट इज द इनकमिंग इंटरफेस, और जहाँ से ट्रैफिक एग्जिट करेगा दैट इज द पोर्ट नंबर 2, यहाँ से एग्जिट करेगा।
तो इनकमिंग इंटरफेस इज पोर्ट नंबर 3 and outgoing interface is port number 2. Outgoing interface is port number 2. सोर्स आईपी कैन बी एनी, कुछ भी हो सकता है, तो हमने ऑल ले लिया। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट को डी आई पी, इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू 122.160.50.25 तो वो 10.11 के अंदर मैप हो जाए। सर्विस, किसी भी सर्विस के लिए मल्टीपल सर्विसेज हैं, हमने सर्विस में ऑल कर दिया। और इसी के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर, ये जो नेट है, ये बेसिकली जो नेट है दैट इज एस नेट है, सोर्स नेट। तो बाय डिफॉल्ट FortiGate में फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ये जो नेट इनेबल्ड है, ये नेट बेसिकली एस नेट है, सोर्स नेट, जो ये कहता है कि जो ट्रैफिक आएगा, यानी इनकमिंग इंटरफेस हमारे पास ये है, एंड पोर्ट 2 इज द आउटगोइंग इंटरफेस है। आउटगोइंग इंटरफेस का जो भी आईपी होगा, हमारे अकॉर्डिंग आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग 254। इसका मतलब जो सोर्स आ रहा है बाहर से, वो सोर्स कौन आ रहा है, 122.160.50.25। तो जब ये सोर्स 122.160.50.25 आएगा पोर्ट नंबर 3 के ऊपर, और पोर्ट नंबर 3 का आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर 3 का आईपी एड्रेस है जो आ रहा है वो .26 है। जो यूजर आएगा बाहर से, वो कितना आईपी एड्रेस है उसका, 26 है। और जिसको वो हिट करेगा आकर, वो 25 है। 122.160.50.25 है। तो जो सोर्स आईपी एड्रेस है दैट इज द सोर्स आईपी एड्रेस। ये सोर्स आईपी एड्रेस जब पोर्ट नंबर 2 से बाहर निकलेगा, तो ये सोर्स आईपी एड्रेस इस वाले आईपी के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो आईपी एड्रेस मैप हो जाएगा एस नेट के अंदर। और जिस आईपी एड्रेस को हम हिट कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट ऑन दिस आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा 10.1.1.1 के अंदर, अकॉर्डिंग टू दी दिस डेस्टिनेशन। आपके पास ऑब्जेक्ट की जो मैपिंग की गई है इसके अंदर ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ओके करते हैं, तो यहाँ पे डी नेट भी कॉन्फ़िगर हो गया, और बाहर से आने वाले ट्रैफिक के लिए एस नेट भी कॉन्फ़िगर हो गया। तो फ्लो देखने से पहले हम अगर ये टेस्ट कर लें कि इफ़ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट ऑन दी पोर्ट नंबर 25, तो क्या वो रिक्वेस्ट 10.11 पे मूव करती है या नहीं करती है। उसके लिए यू कैन अप्लाई वन कमांड हियर, debug IP ICMP, एंड रिमोट यूज़र से हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यहाँ से हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पिंग 122.160.50.25। इफ यू आर गेटिंग द रिप्लाई, इसका मतलब ये कि R1 पे मैसेज आ रहा होगा। तो हमें रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब R1 के ऊपर मैसेज आ रहा है। यहाँ पे हम इसको अनऑल कर देते हैं, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने पिंग भेजा है यहाँ से, तो सोर्स आईपी एड्रेस वाज दी 122.160.50.26 है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज दिस वन है, लेकिन ये आईपी एड्रेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10.11254 के अंदर। और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 25, दैट विल कन्वर्ट इनटू दिस आईपी एड्रेस। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ जब फॉरवर्ड होगी, तो सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये था, लेकिन जब ये रिप्लाई करेगा यहाँ से, तो रिप्लाई में दैट आईपी एड्रेस 10.111 विल बी द सोर्स आईपी, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये नहीं होगा 122.160.50.26, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 10.11254 होगा, बिकॉज ये कन्वर्ट होकर आ रहा है।
तो ये कैसे वेरीफाई हो सकता है? वो यहाँ से वेरीफाई हो सकता है कि जब R1 रिप्लाई कर रहा है तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस ये है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.1.1.254 है। अगर हम उस पॉलिसी में जाने के बाद ऐसा करते हैं कि एस नेट को ऑफ कर देते हैं, यानी इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, ये कौन से बैच में मेरे नाम है? तो अगर हम यहाँ पर उसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इफ़ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और डीबग हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया यहाँ पे, एंड इफ़ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिमोट मशीन, तो अब हम देखेंगे हमारा सोर्स आईपी एड्रेस नहीं बदलेगा, जो 26 है वो ही जाएगा। यहाँ पे जाके हम उसको अनऑल कर दें ताकि रीड कर सकें। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम दी R1, तो सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 122.160.50.26, यानी ये वाला आईपी एड्रेस, यानी ये आईपी अब एसनेट नहीं हुआ है, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, दैट इज द रियल आईपी एड्रेस। ये क्लियर हो गया अभी सारे लोगों को जो समझाया मैंने अभी? जी सर। क्लियर है जो फ्लो है? अगर हम यहाँ पे चेंज एसनेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये आईपी एड्रेस ये नहीं आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? 10 आ डॉट टू जाएगा। प्लस फोर। जी जी। तो अभी चूंकि हमने फ्लो लॉजिक चेक करना है कि वो कैसे काम कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको हम दोबारा से जाके ऑन कर देते हैं ताकि हम देख सकें। अब हमारा जो कन्वर्जन होगा फिर वहीं पर चला जाएगा। 40 यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ उसने जो रिप्लाई किया है वो रिप्लाई फिर उसने 10.1.1.254 पर किया हुआ है, चूंकि एसनेट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमने इस फ्लो को देखना है कि अकॉर्डिंग टू दी FortiGate जब कभी भी कोई ट्रैफिक आएगा, डेटा स्ट्रीम का कोई पैकेट आएगा, तो इनग्रेस इंटरफेस हमारे पास क्या होगा? दैट इज द इनग्रेस इंटरफेस। हर इनग्रेस इंटरफेस के ऊपर जहां आईपी डाला जाता है वहां पर टीसीपी आईपी स्टैक एग्जिस्ट करेगा। टीसीपी आईपी के ऊपर जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो इंफॉर्मेशन लेयर 2 की भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन लेयर 3 भी होगी, वो इंफॉर्मेशन लेयर 4 भी होगी। तो अगर हमने वीलांस वगैरह बनाए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अगर हमने आईपी एड्रेस अप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हमने लेयर 4 यूज़ किया हुआ है तो टीसीपी का कौन सा पोर्ट है, तो टीसीपी और उसके पोर्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक आप भेजेंगे तो इंटरफेस के ऊपर उस की इंफॉर्मेशन लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 की इंफॉर्मेशन उस टीसीपी आईपी स्टैक से टेक आउट कर लेगा FortiGate, और आने वाले पैकेट को चेक करेगा कि क्या वो पैकेट करेक्ट है या नहीं है। अगर वो पैकेट करेक्ट ही नहीं है तो ड्रॉप्ड हो जाएगा, और अगर वो करेक्ट है, इंटीग्रिटी चेक हो गई है, तो वो ही देखता है कि क्या जो ट्रैफिक आया है क्या उसकी एंट्री हमारी सेशन टेबल में है। अगर ये पहला पैकेट है तो 100% ये एंट्री आपकी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो व्हाट विल हैपन, इसके लिए वो क्या करेगा, एक न्यू सेशन आईडी एलोकेट करेगा। वो सेशन आईडी जो एलोकेट करेगा वो परमानेंट रहेगी उस सेशन के लिए जिस सेशन पे काम हो रहा है। तो उसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में तो क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले ट्रैफिक के लिए वो सबसे पहले चेक करता है क्या इस ट्रैफिक के लिए कोई डी नेट कॉन्फ़िगर किया गया है। मल्टीपल तरह के नेट हो सकते हैं, तो डी नेट का लुकअप करेगा। डी नेट का लुकअप जब हो जाएगा तो उसके पता लग जाएगा कि हमने दैट वाज दी डेस्टिनेशन आईपी था, तो डेस्टिनेशन आईपी अगर बदला जा रहा है तो इसका मतलब डी नेट किया जा रहा है। तो डी नेट अगर किया जा रहा है तो डी नेट का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। तो जब डी नेट का आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो देखा जाएगा क्या इस आईपी के लिए कोई राउट भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि राउट एग्जिस्ट करेगा तभी हम जा सकते हैं। तो अगर राउट एग्जिस्ट करता है तो पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी परमिट है, डिनाई तो नहीं है, जो अभी हमने पॉलिसी बनाया। यानी यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड दी पॉलिसी। यहाँ पे हमने पॉलिसी जो बनाई है उस पॉलिसी में ये हमने इसको क्या कर दिया, नीचे आपके पास ये सेशन को यहाँ पे अलाउ कर रखा है, यानी यहाँ से जिसको भी हम कर रहे हैं ये एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी सेशन को हमने अलाउ किया हुआ है। तो जो पॉलिसी है क्या उस पॉलिसी को अलाउ किया गया? अगर पॉलिसी अलाउ है तो फिर क्या
जो सोर्स आईपी यहाँ से आ रहा है, क्या इस सोर्स आईपी के लिए जब वो इनग्रेस यहाँ पे होगा, ईग्रेस यहाँ पर होगा, तो क्या उसके लिए एस नेट कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा और इसके लिए लुकअप करेगा, एक बड़ी सी आउटपुट आएगी। लेकिन जब ये आपके पास ट्रैफिक इन इंटरफेस पे जाने के बाद एग्जिट हो जाएगा, तो इसका एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा, और वो फ्लो जो मेंटेन होगा वो फ्लो इस सेशन टेबल के अंदर हो जाएगा। यानी अब वो जो फ्लो था उसका जो सेकंड पैकेट आएगा, जो पहला पैकेट गया था, अब उसका जो फर्स्ट पैकेट गया था P1, अब उसका अगर P2 पैकेट आता है, तो वो इस सेशन टेबल के अंदर, इस सेशन एग्जिस्टिंग आईडी के अंदर होगा, जिसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, अगर टीसीपी का ट्रैफिक है तो टीसीपी के फ्लैग, उनके सीक्वेंस नंबर, ये सारे स्टोर्ड हो जाएंगे। तो हम पिंग की, इंस्टीड ऑफ द पिंग, हम एक काम करते हैं ट्रैफिक को रीड आउट करने के लिए, ताकि हम उसके अंदर ये प्रोटोकॉल्स के फ्लैग्स वगैरह, सीक्वेंस नंबर भी देख सकें। उसके लिए R1 रूटर पे हम एक टेलनेट सेशन को ऑन कर देते हैं। R1 रूटर पे टेलनेट सेशन को ऑन कर देते हैं, लाइन VTY04 and password NCP and transport input telnet। अब हमने ये जो फ्लो है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है और उसको कलरफुल किया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड यहाँ से करवा देंगे। लेकिन पहले हम दिखा दें कि वो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट जनरेट कैसे होगी। तो आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने ये कमांड अपने FortiGate के ऊपर अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है, इस डिवाइस के ऊपर आ जाइए, और यहाँ पर ये कमांड हमने यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। कॉपी, और ये पहला कमांड हो गया, इनेबल कर दिया गया। और इसके बाद ये सेकंड कमांड, हमने सब कुछ एनी नहीं ले लिया। रीजन इज दैट कि हमारे पास सोर्स और आईपी एड्रेस फिक्स नहीं है, बदल रहा है। अदरवाइज हम फिल्टर एक ही आईपी कर सकते थे, बट हमें मल्टीपल आईपी पे देखना है। 1000 का मतलब है कि 1000 लाइन वी वांट टू कैप्चर इट। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो हमने इसको एंटर कर दिया, ये बहुत सारी आउटपुट आना शुरू हो गया। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि इसमें से फाइंड आउट करना। तो हम क्या करें कि इसको हम पहले स्टॉप कर दें और फिर स्टार्टिंग से करें, और पिंग वहां पे लगा के रखें, ताकि थाउजेंड्स लाइन में हम चेक कर सकें उसको। क्योंकि एक आईपी एड्रेस को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल आईपी एड्रेस हमें ट्रेस करने पड़ेंगे। यहाँ से इस कमांड के थ्रू हम इसको, आउटपुट को स्टॉप कर सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करें कि यहाँ पे अपने डायग्राम में रिमोट राउटर पे जाएं, और टेलनेट और 122.160.50.25 चेक कर लें, क्या ये प्रोसेस चल रहा है, टेलनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले ही। अब पता लगी कि टेलनेट ही नहीं हो पा रहा है, तो हम ये अगर ये देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम चले गए वहाँ पे और टेलनेट जो है सक्सेसफुल हो गया है। अब ये टेलनेट सक्सेसफुल हुआ है, इसके अंदर फ्लो लॉजिक ने क्या वर्क किया होगा उसको हमने देखना है। यहाँ से हम दोबारा से टेलनेट करेंगे। टेलनेट करने से पहले ये जितनी कमांड्स हैं FortiGate के ऊपर हम चलाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमें रीड आउट करने में आसानी हो। इस पहली कमांड को हम चलाएंगे, उसके बाद ये दूसरी कमांड, और तीसरी जो कमांड चलाते ही वहां से टेलनेट करना, फिर स्टॉप करना है। तीसरी कमांड ये है, इसके चलाते ही आउटपुट शुरू हो जाएगी। एंटर करते ही, अभी एंटर हमने किया नहीं है, हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके रखेंगे। इसको एंटर करते ही आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, जो इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है उसके बारे में सारा का सारा। और इसको एंटर करते ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिमोट राउटर से टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। हमने एंटर किया और यहाँ से हमने टेलनेट किया, और अब यहाँ पर फिर FortiGate पे जाने के बाद हमने उसको
यहाँ से ऑफ कर दिया। हमारी आउटपुट ऊपर चली गई होगी। हमने इस आउटपुट को कैप्चर करके उसमें लेना है, क्या नाम है, वर्ड पैड के अंदर, और वहां से जाके फिर हम इसको ही रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी आउटपुट शुरू हो गई है। वर्ड पैड ओपन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पे आ जाइए और 15 OCT 23 FG। ये आउटपुट है जो आपकी कैप्चर की गई है। बहुत सारी आउटपुट इसमें हमें हटानी है। हमने अकॉर्डिंग टू दी अवर डायग्राम, हमने ये देखना है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है, जो सोर्स आईपी एड्रेस है और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, 26 और ये 25, और ये वाला देखना है कि इस पे जब हिट हो रहा है तो पोर्ट नंबर 23 पर रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ से ये आपकी आउटपुट है। यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से इसको रीड आउट करते हैं, तो हमारा ये मैसेज तो नहीं है। ये हमारी कोई आउटपुट नहीं है। अभी तक ये हमारी आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमें किस पे भेजना है, इसको भी। ये हमारी आउटपुट नहीं है 119 की। ये हमारा पैकेट आया है पोर्ट, ये आपके पास सोर्स आईपी एड्रेस है, दैट इज सोर्स पोर्ट है। पैकेट रिसीव्ड हुआ है प्रोटोकॉल नंबर 6, यानी प्रोटोकॉल नंबर 6 का मतलब टीसीपी, एंड दैट इज दी सोर्स आईपी एड्रेस। ये उसका पोर्ट नंबर। उसने हिट किया है 25 को, और उसका पोर्ट नंबर 23 है। और ये एस का मतलब है ये सिन फ्लैग है, और ये इसका सीक्वेंस नंबर है। एक्नॉलेजमेंट 0 होगा फर्स्ट पैकेट के अंदर, और ये विंडो साइज वेरी करता है। हमारे पास जो है सेशन आईडी एलोकेट की गई है, क्योंकि हमने अपना डेटा स्ट्रीम का पहला पैकेट भेजा था। तो आप इसकी आईडी को वहाँ नोट कर लीजिए कि इसकी जो सेशन आईडी है वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 C52, दैट इज अवर सेशन आईडी। ये सेशन आईडी आपके पास जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। सारा काम इसी पर होगा। और ये भी नोट कर लीजिए कि ये जो गया है वो सिन पैकेट है, और सिन पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो 42 66483 242 है। लास्ट में फोकस करना है, क्योंकि जब वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा तो 242 की जगह 243 हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कि ये कहता है कि एक हमने इसका एक सेशन एलोकेट कर दिया, और सेशन एलोकेट करने के बाद हमने ये देखा कि जो सिन पैकेट आया है उसमें इस आने वाला जो ट्रैफिक है उसके लिए क्या कोई डी नेट है। तो पहले उसने डी नेट का लुकअप किया, कहता है हमने फाइंड आउट कर लिया है इस फ्लो के अंदर डी नेट। और जो डी नेट है उसके लिए हमने एक मैपिंग भी देख ली है कि ये 25 पर अगर आप हिट करते हैं तो वो ट्रांसलेट किस में कर दिया जाएगा यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई भी कि वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू 122.160.50.25 पोर्ट नंबर 23 के ऊपर। तो दैट इज ट्रांसलेटिंग इनटू द 101123। इसका मतलब ये जो हमने डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पर जो है वो पहले डीनेट चेक करेगा, तो न्यू सेशन एलोकेट करने के बाद डीनेट चेक कर रहा है। तो यहाँ पर ये उसने
चेक किया आपके पास ये डीनेट। क्या अब वहाँ जाने के लिए 10.1.1 पे जाने के लिए क्या कोई रास्ता है, क्या कोई राउट है? तो इसने देखा, यस देयर इज़ वन राउट। हमने एक राउट फाइंड आउट कर लिया है कि अगर हम यहाँ जाना चाहते हैं तो हमें पोर्ट नंबर 2 से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट 48 का करेक्ट है? आंसर इज यस, कि अगर वो यहाँ जाना चाहता है तो उसको 48 के पोर्ट नंबर 2 से एग्जिट होना पड़ेगा। अगर एग्जिट नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो वो कहता है हम वहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब वहाँ पर वो देखते हैं कि क्या आपके पास कोई एसनेट तो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कोई एसनेट का रूट तो नहीं है। तो एसनेट का क्या कोई राउट है? तो यहाँ पर एसनेट कॉन्फ़िगर किया गया है, तो वो देखता है कि हमने एक फाइंड आउट कर लिया है एसनेट 10.1.1.254। और फ्रॉम आईपी पूल से, आईपी पूल का मतलब क्या, आईपी पूल से कर लिया है। जो आपने पॉलिसी यहाँ पे देखी थी उसमें हम देखते हैं तो ये एसनेट जो कॉन्फ़िगर्ड हो रहा है बेसिकली, ये यूज आउटगोइंग इंटरफेस, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आईपी पूल कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई वो कह रहा है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कि आईपी पूल के अंदर हमने एसनेट को फाइंड आउट कर लिया है कि एसनेट इज आपके पास एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो ये चेक करता है कि भाई यहाँ पर पॉलिसी अलाउड है, और इसके लिए भी आपके पास ये रूल उसने चेक कर लिया है कि इस सोर्स आईपी एड्रेस को आई विल कन्वर्ट इनटू दी 254। तो सोर्स आईपी एड्रेस को इसने कन्वर्ट कर लिया। ये जो ऊपर का जो पार्ट हमने पढ़ा, ये सिन है। ऊपर का जो पार्ट है दैट इज दी सिन। अब जो नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिन है, और इसकी जो आईडी थी वो C52 थी। अब जो एक्नॉलेजमेंट आएगा नीचे से, तो यहाँ पर जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, दिस वन। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, 254। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये क्यों नहीं है 122.168.26? ये इसलिए नहीं है बिकॉज ये कन्वर्ट किस में हो गया है, 10.1.1.254 में। दैट्स वाई मेरा जो एंड यूजर जो मशीन है, उस एंड यूजर मशीन को तो यही मालूम है कि मेरे पास सोर्स ये आया है। दैट्स वाई ये मशीन सोर्स बनेगी और इसको वो अप्लाई करेगी। हम्म तो यहाँ पर जो आउटपुट में हम देख रहे हैं ये रिप्लाई पैकेट है। ये जब रिप्लाई पैकेट है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस डेस्टिनेशन आईपी को हम हिट कर रहे हैं और पोर्ट नंबर 2 पे हिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये एस है, और एस के साथ में यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर एक ये डॉट लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? जी भाई, जी सर। ये डॉट जो है, वो चाहते तो प्रोग्रामर और डेवलपर का काम था, इसको एक्नॉलेजमेंट लिख सकते थे। डॉट क्या है, डॉट इक्वल टू एसी के, यानी इस एस डॉट को हम कह सकते हैं एस डॉट इक्वल टू सिन डैश एक। क्लियर हो रही बात? अब जी सर। जो पहला पैकेट था सिन पैकेट, उसका सीक्वेंस नंबर कितना था, टू टू फोर फोर तो मुझे पास एक्नॉलेजमेंट कितना आएगा, 243। 243। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 42, 66, 48, 32, 43, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक का एडिशन हो गया। यानी ये पता लग गया कि उसी पैटर्न का आपके पास रिप्लाई है। तो ये आपके पास हो गया क्या, एक्नॉलेजमेंट मेरे सिन का, और ये इसका अपना एक्नॉलेजमेंट है। यानी 999 ये इसका अपना एक्नॉलेजमेंट है। तो जो सिन एक हमारे पास अब आ रहा है, जो सिन एक हमारे पास आ रहा है, तो एक में हम ये देख रहे हैं कि हमें 243 मिल रहा है, लेकिन सिन के अंदर एक नंबर आ रहा है लास्ट में 999। इसका मतलब जो हमें एक आएगा आगे ऊपर से, यानी हमने सिन ऐसे भेजा है और सिन एक यूं जा रहा है, राइट? दैट इज जी दिस एक, दैट इज दी एक। जो ऊपर से एक आएगा तो इस 99 के अंदर प्लस एक और बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जब ये रिप्लाई जा रहा है तो ये अब न्यू एलोकेट आईडी नहीं बोल रहा। पहले वाले फ्लो में गौर करें कि वहां पर उसने कहा है एलोकेट अ न्यू सेशन आईडी।
लेकिन जब रिप्लाई वापस जा रहा है तो उसने ये नहीं कहा कि हम दोबारा से एक सेशन आईडी देंगे। वो कहता है कि ये जो फ्लो जा रहा है हमने इसके लिए फाइंड कर लिया है एग्जिस्टिंग सेशन आईडी, एंड दैट इज द रिप्लाई डायरेक्शन। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी दैट इज द रिप्लाई डायरेक्शन, ऐसे इज द रिप्लाई डायरेक्शन। तो अब रिप्लाई डायरेक्शन में अब यहाँ पर वो कहता है कि रिप्लाई डायरेक्शन में भी हमने एक चीज फाइंड आउट की कि 10.1.1.254 को हमने किस में ट्रांसलेट कर दिया, इसके अंदर, जबकि हमने इसका कोई डीनेट नहीं बनाया है। ये अकॉर्डिंग टू द फ्लो लेके जा रहा है, बिकॉज यहाँ से आपका जो राउटर है R1, आईपी एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस इज 10.1.1, बीच में FortiGate आता है, FortiGate का पोर्ट 2 का जो आईपी एड्रेस है दैट इज 11254 है, और इसका जो पोर्ट नंबर 3 है उसका आईपी एड्रेस 122.160.50.25 है, और यहाँ जो रिमोट यूजर है उसका आईपी एड्रेस 26 है, उसका आईपी एड्रेस लास्ट में .26 है। तो यहाँ से चूंकि जब ये आईपी एड्रेस सोर्स आया था और जब इस पोर्ट से बाहर निकला था तो इसका आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो गया था इसके अंदर, यानी ये जो 26 था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू दी 10.1.1.254 के अंदर हो गया था, और ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई थी। अब जब ये रिप्लाई यहाँ पर करता है रिवर्स में, तो सोर्स आईपी एड्रेस ये बनता है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपके पास ये आईपी एड्रेस है। लेकिन जब हम इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को हिट करेंगे तो ये आईपी एड्रेस जो है ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस है ऑफ दिस आईपी एड्रेस। दैट्स वाई हमने तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये हिट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेशन टेबल में वहां उसको ये पता लग जाएगा कि ये .26 वॉज कन्वर्टेड इंटू दी 10.1.1.254। दैट्स वाई जब ये नीचे से फ्लो बाहर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू दी फ्लो FortiGate ने उसको कंसीडर कर लिया कि हमने तो इसको हिट किया है, बट जिसको हिट किया है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को, दैट आईपी एड्रेस इज ट्रांसलेटेड इनटू दिस आईपी एड्रेस। तो इफ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज ट्रांसलेटेड इनटू द आईपी एड्रेस, इसका मतलब यहाँ पे डीनेट परफॉर्म हो रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास लग रहा है, हमने मैनुअली नहीं लगाया हुआ है। तो अब वही वो चेक करेगा क्या इस डी नेट पे जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, क्योंकि अब मैं रूट इसका नहीं देखूंगा, आई विल चेक द रूट फॉर दी 122.160.50.26। क्या 26 पे जाने के लिए देयर इज एनी राउट, कोई राउट है? तो पता लगा कि भाई वहां जाने के लिए पोर्ट नंबर 3 से निकलेंगे, दैट इज दी आपके पास आईपी एड्रेस, यहां से वहां पे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी अवर डायग्राम अगर हम देखते हैं तो हमारे डायग्राम में इस पर जाने के लिए 122.160.50.26 पे जाने के लिए हमें पोर्ट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट्स वाई हम वहां पे जा सकते हैं। अब यहां पर आगे हम देखते हैं कि अब उसके बाद जब ये टास्क आपके पास पूरा हो गया तो यहाँ पर क्या कोई एस नेट भी मौजूद है कि नहीं है। अब ये एस नेट तो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, 10.1.1 जो है इसके अंदर कन्वर्ट होगा ये तो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था। लेकिन FortiGate के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रूल है कि जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक कहीं से जाएगा तो हमारा जो ट्रैफिक है अब इनग्रेस कहाँ पे हो रहा है, हमारा जो ट्रैफिक है वो इनग्रेस किधर हो रहा है, वो इनग्रेस इस वाले पोर्ट के ऊपर हो रहा है। ये इनग्रेस है पोर्ट नंबर 2, पोर्ट वन नंबर डॉट 2 टू पे फोर। ये इनग्रेस हुआ 10.1.1। जब ये एग्जिट करके बाहर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आपके पास जो इसका आईपी एड्रेस है वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये पार्ट भी FortiGate ने ऑटोमेटिकली किया है, मैंने एसनेट नहीं लगाया हुआ है और ना मैंने ये डीनेट कॉन्फ़िगर्ड किया था। मैंने तो डीनेट वो कॉन्फ़िगर्ड किया था इफ द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, यहाँ से रिक्वेस्ट अगर आ रही हो इसके ऊपर तो ये आईपी एड्रेस 10 में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब FortiGate बाय डिफॉल्ट फ्लो के ऊपर भी काम कर रहा है। तो रिप्लाई पैकेट के लिए मैंने कोई भी पॉलिसी यहाँ पर नहीं बनाई है आपके सामने, मैंने केवल जो पॉलिसी बनाई है उसका जो फ्लो बनाया गया था उसकी केवल एक ही पॉलिसी बनी है। यू कैन गो टू दी पॉलिसी और यहाँ जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही पॉलिसी बनी है, द ट्रैफिक इज इनिशिएटेड फ्रॉम दी वैन टू लैन। लेकिन इसका जब रिप्लाई गया तो उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग उसने फ्लो लिख दिया कि अगर ट्रैफिक यहाँ से वहां जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जो सेशन टेबल बनी है
उसमें जो कन्वर्जन किया गया है उस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग उसने ये आपको नाम ऑटोमेटिकली दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि हमने फ्लो लॉजिक दिखाना था, दैट्स वाई हमें ये आपको दिखाना पड़ा। तो यहाँ पर जाने के लिए उसने ये, जब ये बाहर जाएगा तो ये आईपी एड्रेस कन्वर्ट होके 25 में जा रहा है ऑटोमेटिकली, और बाहर से आ रहा है तो ये इसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है। ये हमने जो देखा ये सेकंड पैकेट है जो कि एक्नॉलेजमेंट के साथ में है। जब थर्ड पैकेट आएगा ऊपर से तो वो एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये आपके पास यहाँ से इसको एंटर कर दीजिए, और अब जो है ये थर्ड पैकेट है आपके पास जो ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज द थर्ड पैकेट। तो थर्ड पैकेट के अंदर हम ये देखेंगे कि जब वो आ रहा है तो केवल डॉट लग रहा है। तो केवल डॉट का मतलब क्या होता है? एसी के। डॉट मींस एसी के। पहले एस था, फिर सेकंड में एस डॉट लगा यानी सिनेक, अब जो लग रहा है वो केवल डॉट लग रहा है। तो ये आपके पास ओरिजिनल डायरेक्शन है, उसने बोल भी दिया ये वही डायरेक्शन है जहां से पैकेट इनिशिएट किया गया था। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 9 9 के अंदर एक ऐड हो गया, दैट्स वाई क्या हो गया 0 0 हो गया, यहाँ 5 था यहाँ 6 हो गया, यानी ये उसी ऑर्डर का एक आपके पास सेशन चल रहा है जिससे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो ये पाथ पहले फर्स्ट टाइम जो पहला पाथ था उसने लुकअप किया, इसमें भी रूट का लुकअप करना पड़ा। सेकंड टाइम जब रिप्लाई किया गया तो उसने फिर लुकअप किया डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अब हमारी सेशन टेबल के अंदर दोनों की एंट्री हो चुकी है। इस वाले पाथ को भी अच्छी तरीके से हम जानते हैं, इस वाले पाथ को भी जानते हैं। इसके हम एस नेट भी जानते हैं, इसके डी नेट भी जानते हैं, इसके भी एस नेट जानते हैं, इसके भी डी नेट जानते हैं, इसका भी पाथ जानते हैं और इसका भी पाथ जानते हैं। तो उसने क्या कहा कि अब हमें कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी राउट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें नेट को मैच करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी मैच हो चुका है। वो कहता है कि अब हम जो है ये जो लुकअप कर रहे थे सारा का सारा, अब उस पूरे लुकअप को नहीं करेंगे क्योंकि हम अब फास्ट पाथ के अंदर एंटर हो चुके हैं। पहला जब पैकेट आता है तो हम उसके लिए फाइंड आउट करते हैं क्या नेट की कोई एंट्री है, फाइंड आउट करते हैं क्या डी नेट की कोई एंट्री है, फाइंड आउट करते हैं क्या एस नेट की कोई एंट्री है, फाइंड आउट करते हैं क्या राउट की कोई एंट्री है। यहाँ पे फाइंड आउट का कोई वर्ड आपको नहीं मिल रहा है। पहले और दूसरे में फाइंड आउट के वर्ड आपको मिल रहे हैं अगर हम जाके देखते हैं तो है। पहले में उसने फाइंड आउट किया है डी नेट को, फिर उसने रूट को भी फाइंड आउट किया है, उसने एस नेट को भी फाइंड आउट किया है। जब रेप्लाई किया गया है तो रेप्लाई में भी उसने फाइंड आउट किया है आपके पास राउट को इस डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन थर्ड जब पैकेट जा रहा है तो हम उसके अंदर देखते हैं कि तीसरे पैकेट के अंदर वो ये कहता है कि हम कोई फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग सेशन ऑलरेडी आपके पास बनाया हुआ है, ओरिजिनल डायरेक्शन है, और हम फास्ट पाथ के एंटर हो चुके हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब कभी भी अब रिक्वेस्ट इसके ऊपर आएगी तो हम बार बार लुकअप की ज़रूरत नहीं है, इस पे आएगी तो सीधी यहाँ ट्रांसलेट कर दी जाएगी और इसके सोर्स आईपी एड्रेस को इसमें आपके पास कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास ये तीसरा पैकेट हुआ। अब बाकी इसके रेस्पेक्ट में अब आगे कंटिन्यू पैकेट चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास तीसरा पैकेट आपके पास ही खत्म हो गया, ये 3 पैकेट आपके पास हो गए। बाकी उसका रिपीटेशन है, नीचे जितना भी चला आ रहा है सब उसका रिपीटेशन है, फिर आपके पास आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमने सारा जो है यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में अपने जो आपको दिखाया है यहाँ पे हमने उसको कलरफुल करके दिखा दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्लैरिटी हो। ये कमांड उसके अंदर डाले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट जो मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर दीजिए, मैं इस वाले को शेयर कर देता हूँ क्योंकि यही आईपी एड्रेस है। यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस ये बदला हुआ है अगर आप देखते हैं तो है। मेरे डायग्राम में आईपी एड्रेस क्या बदला हुआ है? मेरे डायग्राम में 55 है, राइट? आपके डायग्राम में कितना है? 26 है। बट दैट इज द डिफरेंस ओनली है। यहाँ पे अगर डायग्राम में 55 कर लेंगे तो ये सारा डायग्राम आपके पास ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा।
तो ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर देता हूँ, इसमें हमने सब कुछ दिखा दिया है कि क्या क्या था, सीक्वेंस नंबर था, इसमें लास्ट में 192 था, नई सेशन आईडी एलोकेट कर दी गई, ये सेशन आईडी का नंबर है। फिर जब वो डी नेट उसने किया आपके पास, तो उसने फाइंड आउट कर लिया और उसके लिए ये वाली एंट्री उसको मिल गई, उसने राउट फाइंड आउट कर लिया, उसने पॉलिसी देख ली, उसने फिर एसनेट देख लिया। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नीचे से आता है, सारे पैकेट और हमने डिलीट कर दिए। जब एक्नॉलेजमेंट आता है तो ये रिसीव पैकेट जो हो रहा है ये एस डॉट है, यानी ये आपके पास रिप्लाई है, ये 192 था इधर, और नीचे अब ये इधर 193 है, यानी उसका ये जवाब आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। इसका अपना सीक्वेंस नंबर 64 है, जो अगले वाले में 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग सेशन है, फाइंड आउट नहीं किया गया आपके पास कि नई सेशन आईडी एलोकेट यहाँ की गई थी, यहाँ पे नई सेशन आईडी एलोकेट नहीं की गई है, एग्जिस्टिंग सेशन को फाइंड आउट कर लिया गया है। जब ट्रैफिक रिवर्स जा रहा है इसके ऊपर, तो वो इसमें आपके पास कन्वर्ट हो रहा है, ये डी नेट बन जा रहा है। फिर इस आईपी के लिए 55 के लिए हम राउट्स देख रहे हैं। फिर आपके पास ये ऑफलोडिंग में चला जा रहा है, यानी बार बार उसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी है नए, इन यानी इन दोनों के बीच में अब सेशन जो हो जाएगा वो ऑफलोडिंग हो जाएगी, जैसे एसएसएल ऑफलोडिंग कहलाती है। फिर ये आपके पास इस आईपी के लिए 10 के लिए ट्रांसलेशन .25 में हो गया, तो ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट हो गया जो नीचे से लैन से वन की तरफ जा रहा है। तीसरा वैन से लैन की तरफ आएगा, जो कि एक्नॉलेजमेंट आपके पास फ्लैग होगा। तो उसमें हमने देखा था कि ये 64 है यहाँ पर, तो इस 64 का ये आपके पास 65 हो गया, और ये डॉट लग गया, यानी ये एक्नॉलेजमेंट हो गया। ये उसी सेशन से हम जा रहे हैं जो कि आईडी बन चुकी है ऑलरेडी, और अब हम फास्ट पाथ में एंटर हो चुके हैं। अब ना तो कोई हम फाइंड आउट करेंगे डी नेट के लिए एंट्री, ना फाइंड आउट करेंगे एस नेट के लिए एंट्री, ये लिखी लिखा है प्री डिफाइंड रूल हो गए, इनको देख के केवल वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाना है, यानी अब लुकअप नहीं करना है फर्दर। तो ये आपके पास इस तरीके से हम फ्लो लॉजिक को, इसका जो लॉजिक है ट्रैफिक का, वो हम देख सकते हैं। अगर हम ये कॉन्फ़िगर ना करते तो इसको समझाना हमारे लिए वो बहस के आगे बीन बजाने के बराबर हो जाता है कि क्या समझाएं और क्या ना समझाएं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको जो ये फ्लो गया है अभी। ये भाई क्लियर हो गया सारा सबको ये? जी हाँ सर, मुझे काफी बेहतर। मुझे व्हाट्सअप पे वो भेज दी, हाय हेलो भेजिए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बाद में ना मुझे याद रहना ना आपको याद रहना। ओके। नंबर आपके पास हो? सर वन। सर विजय यादव। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। बोलें। अ, हम सोर्स नेट और डेस्टिनेशन, जैसे हम कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, मतलब हम्म। डी नेट जो है वो वैन की तरफ से जो ट्रैफिक आती है तो उसका डी हम्म। नेट होगा। हम्म। और सोर्स से जब हम हमारा सोर्स नेट तब होगा जब हम लैन से वैन की तरफ जाएंगे। बेसिकली अब इसके लिए जब हम आपको नेट पढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग से हम्म। सीसीएनए वाला नेट पढ़ाना पड़ेगा। उसमें हम आपको एक चीज़ बता दें, जब हम सीसीएनए में नेट पढ़ते हैं तो आपने एक ये देखा होगा कि जब कोई एंट्री फिक्स्ड हो जाती है, यानी STATIC स्टैटिक नेट की बात करते हैं। स्टैटिक नेट में जब हम एक राउटर लेते हैं और इस राउटर का एक कोई वैन पोर्ट होता है और इसका कोई एक लैन पोर्ट होता है, और उसके नीचे लेट से हमने कोई यहाँ पर पीसी लगा रखा होता है, और इसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.100.1 है, ये लेट से .254 है। वैन का आईपी एड्रेस लेट से 212.19.82.5 है, और ये फॉर एग्जांपल आईएसपी से कनेक्टेड है, आईएसपी लेट से .254 है, और यहाँ से ये इंटरनेट क्लाउड है, और यहाँ से एक यूज़र बैठा हुआ है जो कि रिमोट यूज़र है। हम ये चाहते हैं स्टैटिक नेट के अंदर कि जब ये डिवाइस बाहर जाए तो ये हम क्या करते हैं, इसको इनसाइड कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, आउटसाइड कॉन्फ़िगर आउटसाइड। करते हैं। तो सही हम सही। कमांड डाल देते हैं आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड। मुझे तीसरे कमांड पे फोकस करना है ग्लोबल मोड के ऊपर, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक
एंड 192.168.100.1। मैंने क्या किया कि मैंने इस सिंटैक्स में ये कहा कि स्टैटिक एंट्री बनानी है इस प्राइवेट आईपी एड्रेस की, और किस आईपी के लिए जो भी हमें पब्लिक आईपी एड्रेस मिला होगा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पर जो वैन पर ये आईपी एड्रेस मिला है इसी ही सबनेट का नेटेड आईपी होना चाहिए, डिफरेंट का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 140.160.50.7 ये नेटेड आईपी है। यानी जब ये ट्रैफिक बाहर जाएगा, जब ये ट्रैफिक बाहर जाएगा और ये ट्रैफिक इधर पहुंचेगा तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा? 140.160.50.7। ये रिक्वेस्ट जब बाहर गई तो हम शो आईपी नेट ट्रांसलेशन में देख सकते हैं कि एंट्री हमें मिल जाएगी कि उसका जो प्राइवेट है, लोकल है, वो ये है, ग्लोबल एड्रेस ये है। तो मैंने जो किया है, यहाँ से जो ट्रैफिक भेजा है, ये मैंने एस नेट कॉन्फ़िगर किया है ना। जी सर। यानी मैंने ये कहा है कि सोर्स चेंज हो जाएगा। 192.168.100.1 मैप हो जाए 140.160.50.7 के अंदर। अब ये जो एंट्री है, बेसिकली ये एंट्री जो बना दी गई, ये फिक्स्ड एंट्री बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंट्री ऐसे भी काम करेगी और ऐसे भी काम करेगी। इसका मतलब अगर ये यूज़र, रिमोट जो यूज़र है, अगर ये ऐसा करे कि यहाँ से टेलनेट करे या यहाँ से रन में जाने के बाद वो क्या करे कि इसको 140 को, 160 को, 50.7 को हिट करे, तो ये जो रिक्वेस्ट होगी, दिस रिक्वेस्ट विल हिट ऑन आईएसपी से होते हुए, इंटरनेट से होते हुए जब ये इस आईएसपी के पास आएगी तो इसका सोर्स आईपी तो कुछ भी हो सकता है, 102.1.2.3, लेकिन इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 140.160.50.7। जब ये इस आईपी पर आईएसपी पर आएगा तो इस आईपी एड्रेस को पहले से मालूम होगा कि मैंने ये आईपी एड्रेस एनसीपी को, नेटवर्किंग कोर प्रोग्राम को दे रखा है, और इसने एक राउट मेरी तरफ लिखा होगा फॉर दिस आईपी के लिए, तभी तो ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज तो ट्रैफिक नहीं आ सकता है। इस आईपी के लिए उसने एक /32 का, अगर मैंने एक ही आईपी लिया है तो उसने एक होस्ट राउट डाल के रखा होगा। जब ये रिक्वेस्ट मेरे इस वाले इंटरफेस पर हिट करेगी, दैट इज द नेटेड इंटरफेस, दैट इज द netted interface. Whenever any request will hit on the netted interface, then router will check the net table. Router क्या चेक करेगा? नेट टेबल चेक करेगा। उसमें वो देखेगा कि 122.160.50.7 की मैपिंग किस आईपी के साथ में है, 192.168.100.1। देन फिर वो क्या करेगा, इसकी राउटिंग टेबल देखेगा, ये कौन से पोर्ट के ऊपर है, लेट्स से पोर्ट नंबर E0 के ऊपर है, तो आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ भेज देगा। तो अगर मैं ये देखता हूँ मेरा फ्लो, अगर मैंने तो फ्लो ऐसे बनाया ना कमांड के अंदर कि यहाँ से जब ये बाहर जाए तो ये बन जाए, लेकिन इफ somebody is sending the request on this IP एड्रेस तो इसकी मैपिंग इस टेबल के अकॉर्डिंग अब कैसे हो रही है, हम इस पे हिट कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कमांड दो काम कर रहा है, एस नेट भी कर रहा है और डी नेट भी कर रहा है। FortiGate के अंदर हमने मैपिंग क्या किया, अभी कुछ देर पहले हमने ये कहा कि अगर कोई 122.160.50.25 पर हिट करता है तो इसकी हमने एक फिक्स्ड एंट्री बनाई, किसके साथ में बनाई, किसके साथ में बनाई? 10.1.1.1 10.1.1.1। अब चाहे कोई इस पे हिट करे तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ से बाहर, ये अगर बाहर जाएगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा, ये 25 बन। 25। दैट्स वाई वहां पे वो FortiGate जो है आपको रिप्लाई कर रहा है, जो हमने देखा था अभी। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, क्या आपने भेज दिए? ठीक है। जी मैंने सर कर दिया। ठीक है, अभी एक ही नहीं, अच्छा एक पे ही अपलोड करना है तो हाँ यहाँ, इस पे कर दे, मैं शेयर कर दूंगा तो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से
मुझे शायद बंद करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पहले। डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव। और ये डॉक्यूमेंट जो था, ये तो आपका वाला था जो मैंने दिखाया था, ये आपका डॉक्यूमेंट है। इसको भेजने की ज़रूरत है आप वाले को? नहीं। नहीं, वही भेज दो। हाँ, कलरफुली भेज दें ताकि उसमें क्लियर है। 55 ही तो आईपी करना है, इतना ही करना है अपने, बाकी कुछ जी नहीं जी। करना है। और ये डॉक्यूमेंट जो पड़ा होगा, ये शायद ये वाला है, 26 सितंबर को मैंने शायद बनाया था। हाँ ठीक है, यही डॉक्यूमेंट है जो मैं भेज रहा हूँ आपको। तो ये जो, ठीक है, भेज दिया है। ओके। तो यहाँ से आप इसको अच्छा, तारिक साहब को ही भेज देता हूँ, तारिक हुसैन। अभी तारिक भी है कोई बैच में? अच्छा ठीक है, आपको ही भेज देता हूँ, तारिक हुसैन साहब। आपको ही भेज दिया है। तो ये हमने, Sir, जी sorry, Vijay here. I have some questions. May हाँ, I ask? हाँ जी बोलें। सर, ये आपने जो डीबग्स दिखाए थे, ओके, हम्म, उसमें सिनैक, ओके, ऐक जो भी है, ओके, एस एस डॉट डॉट, हम्म। इसका फिनैक का भी कुछ है ऐसा, दैट यू कैन क्विकली टेल? हाँ, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पास फिनिश हो जाएगा, आपके पास जब सेशन को आप बंद कर लेंगे तभी तो फिन जाएगा ना। अभी जी तो जी हमने बंद नहीं किया ना सेशन को। अगर हम जाते हैं यहाँ पे सेशन को, अगर वहाँ पे हम क्लोज करते जाके टेलनेट वाले को, तो वहाँ पे जी ओपन भी देता फिनिश के अंदर। तो हमें तो केवल ये दिखाना था कि जो 3 वे हैंडशेकिंग है उसमें सेशन जब ओपन हुआ है तो क्या सिनेक और एक की जो डायरेक्शन, चूंकि 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है टास्क पूरा हो गया है। हमने सिर्फ फंक्शन दिखाना था नेटिंग का, क्या नेटिंग फंक्शन इज परफॉर्मिंग और नॉट, एस नेट और डी नेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे 48 का डॉक्यूमेंट कहता है। तो वो सिर्फ हमने इसको दिखाना था, जी बाकी। जी सर। सो मैं क्या पूछ रहा था कि ये जो फिनैक का कुछ कोड्स, जो फ्लैग्स का कोड्स बता सकते हो क्या, ऐसा पूछ रहा था। वो तो आप वार्क शार्क में जब जाएंगे तो कैप्चर करके देख सकते हैं कोड क्या हो। तो यहाँ ओके, पे परफेक्ट सर, मैं देखता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद व्हेन यू विल गो टू दी, इसमें FortiGate में यहाँ पे आप No, जाते हैं। that's fine, sir. I understood. Okay, so I can capture and check. Okay. कैप्चरिंग। So next question is, ये जो आपने DNet किया, and then you decided whether or not to do SNAT, okay, एक on एक your LAN interface. एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं क्लास में हूँ अभी। हाँ, हाँ बोलें। तो वो तो फिर जो है आपने पहले
विजय सॉरी, बोले क्या पूछ रहे थे? जी जी। हाँ सर ये आपने पहले आपने डी नेट किया, उसके हाँ बाद यू हैव डन एस नेट, राइट? हाँ तो सी डी नेट जब कर रहे हो, दैट मीन्स वॉट एवर इज लैंडिंग ऑन योर वैन आईपी और हाँ योर वर्चुअल आईपी, इट इज यू आर जस्ट ट्रांसलेटिंग इट टू लैन आईपी एंड देन इट इज गोइंग टू योर लेट अस से सर्वर और वॉट एवर। हाँ जी, जो तो आपने यहाँ पे किया जी जी इसके अंदर। डी नेट करेक्ट, ओके। तो हाँ एस नेट करना है नहीं करना है, फ्रॉम डिजाइन परस्पेक्टिव व्हेन विल यू टेक द डिसीजन? नंबर वन, ओके, एनी लोड दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑन द फायरवॉल? हम्म। एसनेट के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी कि एसनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एसनेट नहीं करते हैं, इन दैट केस आपकी एंड यूजर डिवाइस के ऊपर डिफॉल्ट राउट पड़ा होना चाहिए। ओके ओके, अंडरस्टूड, ओके। ये अगर हम ऐसा करते हैं कि लाइट से अगर हम यहाँ से एस नेट को डिसेबल्ड कर देते हैं, दैट इज डिसेबल्ड हो गया एस नेट। और ओके डिसेबल्ड करने के बाद हमारा जो ये रूटर है आर वन के ऊपर डीबग में अब जो सोर्स आईपी जाएगा, डीबग आईपी आईसीएमपी में व्हेन यू विल सेंड दी रिक्वेस्ट, वो सोर्स आईपी जो जाना है वो 26 जाना है। तो इफ यू विल सेंड दी रिक्वेस्ट, ये अभी सक्सेसफुल हो जाएगा, चूंकि हमारे पास जो है 122.160.50.25 वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दी पोर्ट नंबर 3। तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगा और हमारे पास रिप्लाई भी आ जा रहा है, बिकॉज वी हैव द डिफॉल्ट राउट ऑन द आर वन। अब अगर आर वन के ऊपर अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि आर वन जो रिक्वेस्ट भेज रहा है 122.160.50.26 पर भेज रहा है, अगर हम यहाँ से डिफॉल्ट राउट को निकाल देते हैं, आईपी राउट को, तो हम देखेंगे कि अब ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। 10.1.1.254। अब चूंकि वी डोंट हैव द डिफॉल्ट राउट, तो हमें रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो अगर एसनेट नहीं करेंगे आपके पास में, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ से इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, तो अभी आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। एट प्रेजेंट आई डोंट हैव द डिफॉल्ट राउट ऑन द एंड यूजर मशीन। तो यहाँ से अब अगर मैं यहाँ से एस नेट को इनेबल्ड कर दूं, तो मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जबकि मेरे पास डिफॉल्ट राउट नहीं है, क्योंकि मुझे रिप्लाई जो करना है वो 26 को नहीं करना है, 254 को करना है। यहाँ पे आई डोंट हैव एनी राउट, मेरे पास कोई राउट नहीं है इसके पास। शो फाइन आईपी। सर, आई गॉट द आंसर, ओके, आई अंडरस्टूड, ओके। तो ये लोड सो दिस इज बैलेंसर वगैरह जब हम पढ़ते हैं, तो लोड बैलेंसर के अंदर एलटीएम के अंदर हम एंड यूजर में डिफॉल्ट राउट नहीं डालते, ताकि अनवांटेड कोई ट्रैफिक वहाँ से मशीन से जनरेट होके वो बाहर की तरफ ना जाए। तो हम उसको जो रिक्वेस्ट आती है उसी का ही रिप्लाई सिर्फ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ से विल सेंड दी रिक्वेस्ट, तो हमें वो रिप्लाई मिल जाएगा, हमें रिप्लाई मिल रहा है। okay, okay, understood. So basically, इसमें I mean just one extension to this. हम्म। इसमें कहीं पे if I need to put one F5 load balancer or something, where will I यहाँ insert that यहाँ पे F5? लोड बैलेंसर की ज़रूरत चाहें तो कर भी सकते हैं, और हम इस FortiGate को भी लोड बैलेंसर बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वो तो नीड। वैन से लैन साइड पे आएगा ना, लैन साइड पे आएगा बेसिकली। लोड बैलेंसर कहाँ लगाना चाहते हैं आप? ये तो वो थोड़ा लोड सिनेरियो बता दो सर, बैलेंसर मुझे तो इतना सोर्स आइडिया नहीं है। जो है ना, हाँ, तो लोड बैलेंसर जब आप वो लगाएंगे, तो आप वो अपना सर्वर फॉर्म बनाएंगे ना कहीं 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 के ऊपर। करेक्ट। सर्वर फॉर्म जब बनाएंगे, तो वो आपके पास कहीं ना कहीं लैन एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल होगा, सर्वर या डीएमसी के अंदर होगा। तो उसके अंदर जब हम है। बनाएंगे, तो उस केस में आपको जो है स्पेसिफिक डिवाइस, अगर आप F5 लगाना चाहते हैं, या आपके पास A10 लगाना चाहते हैं, स्किलर लगाना चाहते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और अगर छोटा सा ही एनवायरनमेंट है आपका, तो FortiGate भी आपको फीचर देता है लोड बैलेंसर का। ये भी लोड बैलेंसर की तरह काम करता है, इसके भी हम फीचर बता देंगे। इसमें हम राउंड रॉबिन कर सकते हैं, लीस्ट कनेक्शन कर सकते हैं, और वेटेड कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन इसमें दिखाए जा सकते हैं। ओके ओके, परफेक्ट ये सर। हेल्थ मॉनिटरिंग भी करता है, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग आपके पास रियल में F5 कर रहा होता है। ओके, अंडरस्टूड। मतलब सी F5 जब यूज कर रहे हो, आई मीन यू डोंट नीड बोथ Fortinet एंड F5, यू हैव टू हाँ, वो पुट डिपेंड ओनली वो वन। डिपेंड वो डिपेंड करेगा कि जैसे आपके पास सिस्को का जो रूटर है, उसका मेन फंक्शन राउटिंग का है,
बट सिक्योरिटी वो अप्लाई कर सकता है लिटिल बिट, लेयर 4 तक अप्लाई कर सकता है। सिस्को के राउटर को डीएससीपी बनाया जा सकता है, बट उसका फंक्शन डीएससीपी नहीं है, डीएससीपी के लिए अलग से एक डीएससीपी सर्वर होगा। इसी तरीके से आपका सारा जो डिजाइनिंग अगर वो लोड बैलेंसर की टेक्निक्स के ऊपर ही है तो आपको F5 भी लगाना पड़ेगा। बट अगर छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हैंडल कर सकता है। ओके, परफेक्ट, अंडरस्टूड। उसके लिए पोलो ऑल्टो भी हैंडल कर लेता है, वो भी लोड बैलेंस कर लेता है, बट पोलो ऑल्टो में केवल राउंड रोबिन होता है, इसमें 5-6 तरह की राउंड हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड। जी भाई, क्या नाम है, अम्मार और ताहिर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। मैं हाँ ये जी, पूछ रहा बोल, था जी कि पूछे। जो डेस्टिनेशन नेट और सोर्स नेट जो है वो यानी दोनों साइडों पे यानी जो फायरवॉल पॉलिसी है, यानी हमने अगर फायरवॉल पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं वो दोनों अप्लाई होंगे उसमें, सोर्स और डेस्टिनेशन नेट। यानी डायरेक्शन का नहीं है। मैं वो जो मेरा क्वेश्चन था वो यानी वो बीच में रह गया था। हम्म। मैं ये कह रहा था कि मतलब वैन से जो ट्रैफिक आता है हम्म। तो वो डी नेट उसमें अप्लाई होगा। तो अगर लैन से फॉर एग्जांपल जाता है तो मैं ये पूछ रहा था कि जो आके इसने हिट किया, मतलब जब डी नेट हुआ, ये ट्रांसलेट हुआ तो पोर्ट 2 में इसने कन्वर्ट करके तो लैन की तरफ भेजा। तो हम्म। इसमें डी यानी बाय डिफॉल्ट जो है फायरवॉल का जो है उसमें बिहेवियर ये है कि वो सोर्स नेट ऑलरेडी है उसमें, हम्म। हमें बनाने की जरूरत नहीं है उसको। हम्म। तो यानी सिन पैकेट जो है, सिन पैकेट जो आता है वो आया तो उसमें यानी डी नेट और सोर्स नेट दोनों इम्प्लीमेंट होंगे। हाँ, दोनों डी नेट इम्प्लीमेंट हमने हो खुद गया। बनाया है हाँ जी, और और एसनेट एसनेट इज सोर्स बाय नेट वो डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक। हाँ, एसनेट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इन फोर्टीगेट, पोलो उल्टो में नहीं है ऐसा। पोलो उल्टो में ऐसा नहीं है, फोर्टीगेट के अंदर एसनेट बाय अच्छा। डिफॉल्ट इनेबल्ड है कि जब कभी भी कोई ट्रैफिक अगर ऐसे यहाँ से अगर इन होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, आउट होगा, तो जो भी सोर्स आईपी होगा वो इसके अंदर मैप्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ द ट्रैफिक फ्लो इज लाइक दैट कि वो चाहे रिप्लाई आ रहा हो या वो रिक्वेस्ट आ रही हो, डजेंट मैटर, ट्रैफिक आ रहा हो, इन और आउट कर रहा हो, बस चाहे वो रिप्लाई आ रहा हो या रिक्वेस्ट आ रहा हो, जब वो इस पे हिट करेगा इस वाले मतलब सिन पॉइंट पर। पैकेट में तो वो सेशन टेबल उसका बन गया ना। हाँ हाँ जी। यानी जो सिन का पैकेट आया है तो उसमें फायरवॉल के अंदर जो है उसका सेशन टेबल बन गया, हम्म। यानी सिन पैकेट में। हम्म। और जब एक्नॉलेजमेंट होगा तो फिर वो उसको चेक नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास सोर्स डेस्टिनेशन दोनों मौजूद हैं, तो वो सीधा उसको रिप्लाई कर देगा हाँ, डेस्टी उस आईपी के लिए, उस वाले डेस्टिनेशन के लिए जिसको हमने किया है आपके पास, उस हमने आईपी के लिए। हमने जो लिया है, ये सोर्स लिया था, जी ये जी डेस्टिनेशन सर। लिया था, ये डेस्टिनेशन इसमें कन्वर्ट हुआ था। जी जी अब जी। जब रिप्लाई आपके पास जा रहा है तो रिप्लाई में जब ये सोर्स बनेगा आपके पास, तो ये सोर्स जब बन रहा है तो डेस्टिनेशन में अगर ये डेस्टिनेशन आपके पास मौजूद है तो इसके लिए वो रिप्लाई करेगा, और अगरवाइज वो एसनेट अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो हम इसके लिए रिप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ से इस पे हिट सही है। करेंगे डेस्टिनेशन के ऊपर, तो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस ये है, जब सोर्स आईपी एड्रेस ये है और जब ये बाहर जा रहा होगा आपके पास निकलकर, तो ये आपके पास ये आईपी एड्रेस इस वाले इंटरफेस से बाहर निकलेगा तो ये इसके अंदर मैप्ड हो जाएगा हम्म, 25 के अंदर, क्योंकि हमने इसको इसके साथ में मैप किया था ना। जी जी वो उल्ट उसका तो वो रिवर्स आपके पास उसको फिर उसको मैप ले रहा है रिवर्स हो जाएगा। ऑटोमेटिकली। हाँ जी, रिवर्स मैप कर रहा है। तो जब नेट का जो कॉन्सेप्ट आएगा सारा का सारा, तो उसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे सारा, क्योंकि ये तो हमने एक बीच में से रैंडम उठाना इसलिए पड़ा क्योंकि ये हम समझा ही नहीं सकते थे जो ये लिखा हुआ है, इसको अच्छा, अंडरस्टैंड इसमें कराना। हमने जो पॉलिसी अप्लाई की वो फायरवॉल पॉलिसी हो गई ना। पॉलिसी हाँ, में हम दो इसमें जो पॉलिसीज अप्लाई की है पढ़ेंगे जो तो जो हमने फायरवॉल पॉलिसी की है, 2 तरह की पॉलिसीज बनेंगी, क्योंकि हम्म, अभी तो ये फायरवॉल पॉलिसी है, हम नेट करेंगे फायरवॉल पॉलिसी के ऊपर। और फिर जब हम आगे जाएंगे तो जब हम सारा तरह का नेट पढ़ लेंगे, तो उसको जब सेंट्रलाइज नेट करना होगा तो सिस्टम पे जाने हम्म, के बाद, सेटिंग पे जाने के बाद, देयर इज वन बटन इन दिस, आपके पास आउटपुट यहाँ पे एक बटन होगा जिसमें ये एस नेट है, यहाँ पे एस नेट हम क्लिक करेंगे, और एस नेट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर
जो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट है, इस पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक नीचे टैब आ जाना चाहिए था। तो वो टैब यहाँ पर नहीं आया। कौन सा टैब आ जाना चाहिए था? सेंट्रल नेट का। और यहाँ पर सेंट्रल जो नेट। वर्चुअल आईपी है, यहाँ पे डी नेट का ऑप्शन आ जाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं आया, रीजन इज दैट कि ऑलरेडी फायरवॉल पॉलिसी के अंदर पॉलिसी बनी है। अगर हम उस पॉलिसी को डिलीट कर दें, अगर हम इस पॉलिसी को डिलीट कर दें, यहाँ से इसको हम डिलीट कर दें, या हम एक काम कर लें कि ये जो डी नेट हमने लगा रखा है इसको यहाँ से हटा दें, तो इस इन दैट केस अब हम देखेंगे कि अगर हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है और यही टास्क दोबारा करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू दिस सिस्टम एंड देन सेटिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम जाते हैं एस नेट के ऊपर, अभी भी हमने वही काम किया जो कुछ देर पहले किया था, 2-3 मिनट पहले, और ओके करते हैं, अभी भी वैसे ही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक एस नेट आ गया टैब। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फायरवॉल जो पॉलिसीज बनी हैं आपके पास, उनके अंदर जो पहले से नेट के फंक्शन थे वो काम नहीं करेंगे, वो आपने डिलीट करने पड़ेंगे। आप जो नेट काम करेगा वो सेंट्रल नेट वाला फंक्शन काम करेगा। और यहाँ पे वर्चुअल आईपी के साथ में डी नेट का और आपके पास एडिशन हो गया, ये वहां पर नहीं था। तो अब जित फायरवॉल पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो फायरवॉल पॉलिसी के अंदर यू विल नॉट फाइंड आउट एनी नेट। अब नेट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, यहाँ पे गायब हो गया। देयर सही। इज नेट ऑप्शन। अब ये कहता है कि नेट जो भी आपने सेंट्रल नेट लगाया होगा, दैट नेट विल अप्लाइड ऑन ऑल दी पॉलिसीज जो भी आप बना रहे हैं। जितनी भी आप पॉलिसी बनाएंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अटैच होता रहेगा सेंट्रल नेट। और तो फायरवॉल इसका जो पॉलिसी, फ्लो बेस्ड होगा वो यानी इंस्पेक्शन मोड जो होगा वो फ्लो बेस्ड होगा। हाँ हाँ, तो उसमें आपके पास ये था कि हर एक के लिए आप नेट कॉन्फ़िगर कर रहे थे। अगर आपके पास कॉमन नेट है तो आप उसके अंदर फिर सेंट्रल नेट में जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली उस फायरवॉल पॉलिसी के साथ में अटैच होती रहेगी। अब ये इंडस्ट्री के ऊपर देखना है कि आपको वो सेंट्रल नेट बनाने से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी कम पॉलिसीज बन रही हैं, या आपके पास सबके इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग अलग नेट हैं, वो वहाँ आपने देखना पड़ेगा। फिलहाल इसने एक फीचर दे रखा है, जैसे कि बीजीपी के अंदर बीजीपी पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पेयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। क्लास फिर यहीं टर्मिनेट करेंगे, भी 10 बज रहे हैं, क्योंकि 8:30 से आपकी नमाज कितने बजे है वहाँ पे सऊदी में? अभी हो गई है सर ईशा की। नहीं, ईशा की नहीं, मगर उसकी मगरिब की। मगरिब की, हाँ। मगरिब 5:30, 5:15, साढ़े नहीं नहीं, पाँच यहाँ के अकॉर्डिंग, इंडियन के अकॉर्डिंग। वहाँ के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब यहाँ 5:30 तो वहाँ पे होंगे 3 होंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी जैसे मगरिब की ना आप, या सॉरी 7 होंगे, सॉरी आपका टाइम आगे होगा। तो मेरे यहाँ पे अभी आपका अभी मेरे यहाँ पे 10 बज रहे हैं अभी। अभी 7, मतलब यहाँ पे उधर 7 होंगे, यहाँ जो है ना यहाँ 5 होंगे। तो आपके यहाँ 5 भी आपके यहाँ मगरिब की अजान हो रही है, ईशा की हो रही है? ईशा 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 हो रही है। और आप जो क्लास करने के लिए आए थे तो मगरिब की पढ़कर आए थे? मगरिब की पढ़ के आए थे। तो मगरिब की जो पढ़कर आए थे तो वो आपने 8:45 8:30 पे नमाज थी मगरिब की क्या? जी जी, वो आपके अकॉर्डिंग जो है ना 8:30 ही, मतलब 8:30 नहीं होगी, 8:15 तकरीबन। अच्छा अच्छा, तो क्लास जो शुरू हुआ करेगी वो 8:45 पे शुरू हुआ करेगी, कहने का मतलब ये? 8:30 सर, इसका करें 8:30 ही है, क्योंकि अच्छा, वो हमारे अकॉर्डिंग 6:30 है, आपके अकॉर्डिंग 8:30 है, लेकिन तो वो हम 15 मिनट जो है। अच्छा, तो हम जी क्लास जी जो है, कहने का मतलब ये 8:30 पे शुरू किया करें अगले सैटरडे से? जी जी। ठीक है, मतलब 8:30। 8:30 ही टाइम है। अच्छा ठीक है, 8:30 से 10 ही रखेंगे, क्योंकि उस फिर हमें फिर घर पे भी निकलना होता है ऑफिस से। जी जी जी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आप मेरे साथ से कांटेक्ट करके आप क्रेडेंशियल बनवा के इतना कर लीजिए। अगले हफ्ते से फिर बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि भाई इनके जो इंटरफेसेस हैं उनको लेयर 2 मोड में कैसे लाया जाए, एसवीआई में कैसे लाया जाए, रेडंडेंसी कैसे बनाया जाए, जो कल डिस्कशन किया गया था। तो वीडियो रिकॉर्ड ये हो गई है, आधे घंटे में। अच्छा, जो पैकेट फ्लो में हम सर पढ़ेंगे, यानी इंग्रेस इंटरफेस से इग्रेस में जो ट्रैफिक जाता है, यानी इंटर होके, तो वो यानी वो एक साइड वन डायरेक्शन, समझा नहीं। मतलब हम पढ़ेंगे ना पैकेट फ्लो, पैकेट यानी पैकेट जब इंटर होता है इंग्रेस इंटरफेस से, हम्म, तो जो दरमियान में जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं,
तो अभी तो खैर उसको आपने डिस्कस नहीं किया मेरे ख्याल में, ये तो अभी सिर्फ हमने नहीं, एक अभी क्या डिस्कशन किया हमने? यही तो डिस्कशन किया है, और क्या किया है? अभी जो हमने डिस्कशन किया है वो यही तो डिस्कशन किया है। यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द टेलनेट और पिंग, इनग्रेस यहाँ पे ये हुआ है और ईग्रेस यहाँ से हुआ है। तो क्या फंक्शन फॉलो हुए? यही तो फंक्शन फॉलो हुए ना आपके सामने। जी सर। अगर मैं थ्योरेटिकल पढ़ा के निकलता फिर तो समझ में नहीं आता ना कुछ भी। मैंने तो आपको प्रैक्टिकली डीबग के थ्रू दिखाया है कि क्या पहले प्रोसीजर वो क्या कर रहा है। मैंने तो कुछ भी अप्लाई नहीं किया ना। मैंने तो सही। सिंपल सा राउटिंग किया और सिंपल सी नेटिंग की, और फिर मैंने ये दिखाया है कि प्रोसेस जो हो रहा है वो इस ऑर्डर के अंदर हो रहा है। पहला पैकेट जब सिन आ रहा होता है तो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहा होता है, उसके बाद वो फाइंड ही करता है। स्ट्रिंग में चली जाती है। फिर जब दूसरा सही। पैकेट नीचे से ऊपर जाता है तो वो उसके अंदर वो देखता है क्या इसके ट्रैफिक के लिए इस सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के लिए क्या कोई एग्जिस्टिंग सेशन है। आंसर इज यस। तो वो क्या यस। करता है कि उसके लिए आधे काम करता है और आधे नहीं करता, क्योंकि आधे डिस्कवर कर चुका होता है। फिर तीसरा जब पैकेट आता है तो वो क्या करता है, उसके लिए कुछ नहीं करता, एंट्री यहां से ले लेता है। सही एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो हमने बताया वो सारा इनग्रेस और ईग्रेस ही तो बताया, और क्या बताया। हाँ, अब इसमें ये है कि जैसे आप पॉलिसी आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे कि आप आईपी सेक लगाएंगे तो फिर आईपी सेक और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है अभी? जी जी। अभी ये जो फ्लो है ये फ्लो केवल नेट और राउट के बेस के ऊपर है। जब आपके पास आईपी सेक लगेगा तो इसका मतलब पैकेट जो आएगा वो इनक्रिप्टेड आएगा, तो कहीं ना कहीं डिक्रिप्शन भी दिखाएगा। वो दिखाएगा कि आईपी सेक का पैकेट रिसीव हुआ है, फिर उसने डिक्रिप्ट किया, फिर वो यही काम करेगा दोबारा से। यानी इससे पहले 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 वो इनक्रिप्शन जो था उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो सेशन को एंड करते हैं भाई, और अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह 8:30 बजे मुलाकात होगी। उसके आगे फिर ये प्रोसेस करेंगे सारा। और जब कोर्स के बीच में जब आईपी सेक पढ़ लेंगे तो फिर ये फ्लो चला के दिखाएंगे। डॉस पॉलिसी जब लगा देंगे तो फिर ये फ्लो चला के जी। दिखाएंगे। तो फिर उसके अंदर फिर ये पैरामीटर तो आएंगे नजर जो है, उसके अंदर फिर डॉस पॉलिसी आ जाएगी, उसके अंदर फिर आईपी सेक आ जाएगा। इस तरीके से ऐड होता रहेगा। जी सर। लैब सही। के लिए और वीडियो के लिए आमिर सर इसको कांटेक्ट कर लीजिएगा। और आधे घंटे में आई थिंक ये कंप्रेस हो जाएगी, तो कॉल कल ही करें क्योंकि फिर ऑफिस बंद हो जाएगा। और कल अपने क्रेडेंशियल बनवा लें, लैब के भी और वीडियो के भी। ठीक। ओके सर।